अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 14 में ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स पढ़ने हैं। यानी कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ओम्स लॉ, जो कि हमें रिलेशन बताता था, रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट के दरमियान। आज हमने उसकी बेस पर कुछ कैटेगरीज बनाई है कंडक्टर्स की। एक ओमिक कंडक्टर्स होंगे और एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ओम लॉ जो हमने पढ़ा था उसके लिए एक हमने कंडीशन पढ़ी थी कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, ओम लॉ के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो क्या थी बेटा? रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। हमने कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया था वहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कांस्टेंट क्या था बेटा? रेजिस्टेंस R था बेटा, ठीक है। और R में वहाँ से क्या पता चला? ओम लॉ में R क्या है? कांस्टेंट है। समझ आ गई? तो ओम लॉ की ये कंडीशन भी है, ठीक। तो अब देखो ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होंगे जो कि ओम लॉ को वैलिड फॉलो करते हैं, ओबे करते होंगे, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली ओबे करते होंगे। स्ट्रिक्टली ओबे करने का मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाए और करंट के बढ़ाने से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, ज़्यादा हो, और रेजिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तमाम चीज़ों के फॉलो करते हुए। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। कहते हैं बेटा ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द कंडक्टर्स which obey the Ohm's law strictly are called ohmic conductors. Are called ohmic conductors बेटा। बात समझ आ रही? ओमिक कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स होते हैं? जो क्या करते हैं बेटा? ओम लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ये नहीं कि थोड़ा सा कर लिया बाकी नहीं करते, स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे कंडक्टर्स को कहते हैं बेटा, हमने क्या नाम दिया हुआ है? ओमिक कंडक्टर्स का नाम दिया हुआ है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, कौन सी एग्जांपल होंगी बेटा? एग्जांपल मेटल्स। तकरीबन जितने मेटल्स हैं वो तमाम ओम लॉ को क्या करते हैं बेटा? फॉलो करते हैं किसी न किसी, ठीक है। अब देखो कि अगर हम ओम लॉ का क्या करें? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ क्या करें बेटा? ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब है कि हम ग्राफ किन किन चीजों के दरमियान ड्रॉ करेंगे? करंट एंड वोल्टेज के बेटा। तो उसको कहते हैं आई वी ग्राफ। कहते हैं बेटा? बात समझ आ गई? तो आपको कहा जाता है कि मेटल्स के लिए आई वी ग्राफ ड्रा करें। क्या करें? आई वी ग्राफ, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। समझ आ गई बेटा? तो अब देखो कि हमारे पास ओम लॉ था क्या कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ऐसे था ना बेटा? तो इसमें अगर हम क्या करें, R की अगर यहाँ से वैल्यू बनाएं तो V ओवर I इज इक्वल टू R। ये फार्मूला बनता है हमारे पास रेजिस्टेंस का ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। और इससे पहले हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे पढ़ा था बेटा। तो हम देखेंगे जो चीज़ डिपेंड कर रही है, जो इंडिपेंडेंट होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा? एक्स एक्सिस के ऊपर लेते होते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है उसको किस पे लेते हैं बेटा? वाई एक्सिस पे लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे वोल्टेज को। इस फार्मूले से ये स्पेशल लग रहा है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के। यानी करंट चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे। तो करंट तो बेसिक यानी कि यहाँ पे वो होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो उसको एक्स एक्सिस के अलाउंग ले लेंगे, और वोल्टेज जो है हमारे डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी यहाँ पे, उसको हम वाई एक्सिस के अकाउंट में लेंगे। बात समझ आ गई? तो हमने पढ़ा था कि ओम लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होता है बेटा? कुछ इस तरह से। समझ आ गई?
क्योंकि जब भी डायरेक्ट रिलेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कौन से रिलेशन का, डायरेक्ट रिलेशन का, तो हमेशा क्या मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर आपका वोल्टेज बढ़ता है या कोई करंट बढ़ता है तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाती है, फिर आपने करंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ जाएगी। बेटा समझ आ गई? आपने थोड़ा सा करंट को और बढ़ा दिया तो उतनी मिकदार में आपको क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ जाएगी उसी रेशो के साथ। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, अब वोल्टेज भी बढ़ गया और करंट भी बढ़ गया तो रेशो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। अगर वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल, तो रेजिस्टेंस रेशो को लेंगे तो रेजिस्टेंस वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बेटा बात समझ आ गई? तो देखो कि पहले फर्स्ट करो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ था, आपके पास अब हो गया ये कितना, करंट कितना था 2 वोल्ट एम्पीयर का, रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2 ओम। बात समझ आ गई? अब आपने ये डबल कर दी, क्या कर दिया बेटा, वोल्टेज डबल कर दिया तो वो कितना हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा फिर करंट 4, तो तब भी रेजिस्टेंस कितनी रहेगी 2 ओम की। बेटा बात समझ आ गई नहीं आई? तो रेजिस्टेंस क्या रह रही है, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। बेटा तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई रेजिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोई बात यहाँ मुश्किल लगी हो जरा पूछो। ठीक है, अब देखो ये है हमारे ओमिक कंडक्टर्स। क्या है बेटा, ओमिक कंडक्टर। हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल देखी, एग्जांपल के बाद हमने उसका ग्राफ ड्रा किया बेटा कि उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है। यहाँ पे आप लिख लें पॉइंट, भाई ओमिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बेटा? आप जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाए, करंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेट्स सपोज रेजिस्टेंस क्या रहती, तो करंट क्या रहता, कम हो जाता। क्या रहता बेटा, क्योंकि ऑपोजिशन बढ़ जाएगी ना, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। रेजिस्टेंस ये तो ऑपोजिशन इन द टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करती है, ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है। किसको ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है बेटा, फ्लो ऑफ करंट को, करंट को फ्लो नहीं होने देती। जब ऑपोजिशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा बात समझ आ गई? तो अब देखो करंट कम नहीं हो रहा, करंट बढ़ रहा है वोल्टेज के बढ़ने से। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में क्या बातें हैं हमारे पास। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जरा देखो। ये ऐसे कंडक्टर्स होंगे, हैं ये भी कंडक्टर्स, यानी कनेक्ट करेंगे किसी न किसी सूरत हाल में, हर वक्त नहीं तो कभी कभी करेंगे, लेकिन ये ओम लॉ को ओबे नहीं करते स्ट्रिक्टली। क्या नहीं करते बेटा, ओम लॉ को ओबे नहीं करते। तो इसलिए डेफिनेशन करें, द कंडक्टर्स which do not obey the Ohm's law are called non-ohmic conductors. are called non-ohmic conductors. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, ये कौन से कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनमें वोल्टेज के बढ़ाने से करंट उस हिसाब से नहीं बढ़ता बेटा, कभी कभी बढ़ भी जाता है और कभी कभी नहीं बढ़ता, तो उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इस एग्जांपल बेटा, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो, और बहुत सारे बेटा सेमीकंडक्टर्स, और बेटा थर्मिस्टर्स, ETC बेटा, ये एग्जांपल्स हैं। समझ आ गई? क्या बेटा, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब जो होता है ना हमारे पास, जो येलो कलर की लाइट जो देता है, उसके अंदर एक फिलामेंट लगी होती है। क्या होती है बेटा, फिलामेंट लगी, तो वो जो है नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। समझ आ गई? नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि ओम लॉ को ओबे नहीं करते बेटा। ठीक है, तो वो ओम लॉ को ओबे नहीं करती, उसमें उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती बेटा, उसमें करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह बेटा ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स हैं, ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो किसी खास हालत में कनेक्ट करते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं करते बेटा। ठीक है, और ये थर्मिस्टर्स हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, तो हम देखते हैं क्या होते हैं बेटा। अभी हम सिर्फ इसका देखते हैं, बात करते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं फिलामेंट का बेटा। ठीक है, फिलामेंट का ग्राफ कैसा होता है, फिलामेंट
IV graph for filament of bulb की फिलामेंट के लिए IV ग्राफ हमें ड्रा करना है, ठीक है। तो जरा देखो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। बेटा इस ये लाजमी नहीं कि IV ग्राफ लिखा जाए। क्या लिखा जाए बेटा? IV ग्राफ लिखा जाए। इसको कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? IV कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको कहते हैं ड्रा द IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब और द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। समझ आ गई? ये बेटा क्या है? X और ये क्या है बेटा? Y। तो X पर हमने कौन सी क्वांटिटी ली है? करंट। और Y पर हम लेंगे वोल्टेज। बात समझ आ गई? तो इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बेटा, ऐसे। हाँ, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा और करंट चेंज नहीं होगा। अब देखो बेटा, इसका मतलब जरा देखो कि आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया यहाँ तक, तो आपको कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया बेटा, फ्लो करना शुरू हो गया। आपने थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया, करंट और बढ़ना शुरू हो गया। थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया बेटा। लेकिन अब आपने यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया और करंट बहुत कम चेंज हुआ। इस दरमियान बेटा वोल्टेज देखो ज़्यादा बढ़ गया पहले से और करंट में चेंज बहुत कम आया है। अब यहाँ देखो आपने वोल्टेज फिर उतना ही बढ़ाया, लेकिन करंट में तो उसे भी बहुत ज़्यादा कम चेंज हो गया बेटा। करंट ज़्यादा चेंज नहीं होता। इधर क्या था? जितना वोल्टेज में चेंज आ रहा था उतना ही करंट में चेंज आ रहा था, जितना वोल्टेज में चेंज आ रहा था उतना ही करंट में, उतना वोल्टेज में उतना ही करंट में चेंज आ रहा था। लेकिन इसमें कभी कभी तो ऐसा होता है करंट और वोल्टेज चेंज जो सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज में ज़्यादा चेंज आ रहा है और करंट में कम चेंज आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रहती बेटा, वो चेंज हो जाती है। समझ आ गई? तो रेजिस्टेंस नॉट कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी बेटा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों हो जाती है? जैसे करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने से इस फिलामेंट का टेम्परेचर राइज होता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर के राइज होने से जो इस फिलामेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वाइब्रेशन का। तो जिसकी वजह से जो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बेटा जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं उनमें ज़्यादा रुकावट, उनमें कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक चार्ज जो मूव कर रहा है वो एटम का टकरा जाएगा बेटा, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे टकराने के। तो फिर जिसकी वजह से अपोजिशन ऑफ द मटेरियल बढ़ जाएगी टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अपोजिशन का बढ़ जाएगी, अपोजिशन का बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी बेटा। इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जरा देखो तो वोल्टेज आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट में चेंज क्या आ रहा है? करंट इंक्रीज बहुत ही कम हो रहा है। बात समझ आ गई? तो हम इसलिए ये कहेंगे कि जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब है वो क्या है बेटा? नॉन ओमिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है? नॉन ओमिक कंडक्टर। क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। कितनी कैसे चेंज हो जाती है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। बात समझ आ गई? किसी कोई बात मुश्किल लगी होगा पूछो। आगे वाला पार्ट नजर आ रहा है? अब हम देखते हैं दूसरा जो आपको थर्मिस्टर्स हैं उनका जो ग्राफ देखते हैं वो कैसे होता है। थर्मिस्टर को पहले देखते हैं थर्मिस्टर्स क्या होते हैं। थर्मिस्टर के वर्ड पे अगर हम गौर करें, इस पे गौर करें बेटा, वर्ड पे एक तो बेटा थर्म और एक बेटा ईस्टर। थर्म बेटा क्या होता है? हीट या टेम्परेचर, और ईस्टर का मतलब है रेजिस्टर। ये ऐसा रेजिस्टर होगा, ऐसी रेजिस्टेंस होगी, ऐसा रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हो। किस पर डिपेंड करती हो बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड करती हो। ऐसे रेजिस्टर्स को हम कहते हैं थर्मिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थर्मिस्टर्स। बात समझ आ गई? हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द रेजिस्टर्स हाँ जी यहाँ पे the resistors whose resistance
changes by changing temperature. By changing temperature are called the thermistors. Are called thermistors. समझ आ रही? ऐसे रेजिस्टर्स होंगे जो कि बेटा जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती होगी बाय चेंजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर सराउंडिंग का अगर चेंज हो जाए तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी. कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. अब दो तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, लेकिन आप एक तरह के पढ़ेंगे वो पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव वाले नहीं पढ़ेंगे. नेगेटिव वाले में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है. क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है. ठीक है, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है. ठीक है, तो आप पढ़ेंगे ऐसे रेजिस्टर्स जिनके टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है. टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है और उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. क्या करना शुरू कर देता है बेटा, ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. देखो इसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गई. बेटा बात समझ आ गई? और ये बेटा ऐसी जगहों पे यूज होते हैं जहाँ पे हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है. क्या करना होता है बेटा, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है. ऐसी जगह पे थर्मिस्टर्स यूज होते हैं. समझ आ गई? कैसे, जैसे हम कहते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर राइज हो तो करंट फ्लो करने लग जाए और अलार्म बज पड़े, हमें पता चल जाए. समझ आ गई बेटा? तो हम ऐसी जगह पे थर्मिस्टर लगा देंगे. जैसे ही उस जगह का टेम्परेचर राइज होगा, थर्मिस्टर को टेम्परेचर राइज मिलेगा, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम. जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो उसमें से करंट क्या फ्लो करेगा, ज़्यादा. ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो फिर बेटा अलार्म को ज़्यादा करंट मिलेगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा. बेटा बात समझ आ गई? नहीं है तो पूछ लो. तो अब देखो कि अगर इसका हम आई वी ग्राफ ड्रॉ करें इस थर्मिस्टर का तो कैसा होगा. इधर ले लेंगे करंट और इधर ले लेंगे बेटा वोल्टेज. ठीक है, तो करंट और वोल्टेज इस तरह से करेंगे. ये समझ आ गई? तो अब देखो कि आप पहले तो वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, वोल्टेज आपने बढ़ाए और करंट बढ़ना शुरू हो गया. वोल्टेज आपने और बढ़ा दिए, करंट आपका और ज़्यादा बढ़ गया. अब देखो वोल्टेज में जो आपने चेंज लेके आए हैं वो कम है एज कम्पेयर टू द चेंज इन द करंट. करंट में चेंज ज़्यादा आ गया. बात समझ आ गई? तो अब देखो कि आपने वोल्टेज में तो बहुत कम चेंज किया था, लेकिन करंट में चेंज जो आया वो बहुत ज़्यादा आ गया है. इसका मतलब है करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है. इसका क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर क्या हो गई है, कम. अब जैसे देखो, जैसे ही आपका करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में से तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, राइज हो जाता है. जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम. जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा फ्लो करना शुरू हो जाएगा. बात समझ आ गई? किसी को बात समझ ना आई हो जरा पूछ लो. ये हीट सेंसर के तौर पे भी काम करते हैं. किसके तौर पे काम करते हैं बेटा, हीट सेंसर के तौर पे भी काम करते हैं. थर्मिस्टर्स आर used as heat sensors. हीट सेंसर या टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं. बताइए बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो. मुश्किल बात तो नहीं की हमने कोई. अगर हम सेमीकंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें उसका भी कर सकते हैं बेटा. तो नजर आ रहा है आपको? चलो अगर हम सेमीकंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते तो यहाँ कर लें. तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अगर हम ये करें करंट इधर ले लें और वोल्टेज इधर ले लें, लेकिन जब बड़ी क्लास में जाएंगे आप तो आप करंट को इधर लेंगे और वोल्टेज को इधर लेंगे बेटा. ठीक है, क्योंकि आप उधर कौन सा रिलेशन यूज करेंगे ये वाला. बात समझ आ गई? तो अब देखो, अब आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरह से होगा बेटा, वो इससे मिलता जुलता होगा. ठीक है,
ये इस तरह से समझ आ गई। बिल्कुल जो बातें यहाँ हैं वो ये बातें यहाँ होंगी बेटा। ठीक है, खास हद तक आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, यानी यूज ना कर लो इसको थोड़ा सा ये ठीक है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना भी है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तभी करंट फ्लो होगा। अब वोल्टेज बढ़ा दिया आपने, यहाँ करंट की वैल्यू क्या है बेटा, 0, ठीक है। लेकिन कुछ वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फिर करंट फ्लो करता रहेगा। फिर वो एक ऐसा टाइम आएगा वोल्टेज में कम चेंज लेके आएंगे, करंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये कंडीशन होती है। तो ये हम पढ़ेंगे, बड़े होकर जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इस ग्राफ को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।